जय श्री काल भैरव। जैसा आपको पता ही है कि मैं काफ़ी समय से एक ऐसे स्थान की प्रतीक्षा में था कि कोई भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से अगर कोई ऐसा स्थान हो जाए जहाँ पर मैं सभी अपने अच्छे और सच्चे साधकों को, जो एक्चुअली में साधना करना चाहते हैं, उनको मैं साधना करा सकूं अपने सानिध्य में, अपने स्थान पर। बाहर की कोई रोक टोक ना हो। अलग अलग आश्रमों, स्थानों, फार्म हाउसेस में काफ़ी सारा धन भी बर्बाद होता रहा, लेकिन ये रहा कि यात्रा कभी रुकी नहीं इतने वर्षों में, और बहुत अच्छे अच्छे साधकों का मिलन हुआ। वो आज भी मेरे साथ हैं। बहुत ऐसे भी आए जो लालच प्रवृत्ति के थे, जिनको सिद्धियों की लालसा थी, लालच था धन का, मान सम्मान का, ये सारी चीज़ों का लोभ था। तो वो तो बाबा ऑटोमेटिकली फिल्टर करता हुआ चलता है। किंतु आज ये मेरा जो ऑडियो संदेश मैं आपको दे रहा हूँ, ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस समय अकेले आश्रम के भिन्न भिन्न कार्यों में लिप्त हूँ। अकेले, कोई भी नहीं है मेरे पास। यहाँ तक कि हमने आश्रम की जमीन ले ली है, उसमें बाउंड्री का कार्य, उसमें बाथरूम इत्यादि का कार्य, उसमें नहाने धोने का कार्य, उसमें पानी का कार्य, बोरिंग का, उसमें आरओ फिल्टर सिस्टम का, उसमें कमरों का, उसमें हट्स का, उसमें यज्ञशाला का, उसमें खाने पीने किचन इत्यादि का, उसमें बहुत सारा काम मैं सिर्फ अकेले दौड़ भाग करके कर रहा हूँ। और स्वतः ये उद्घोष हुआ था पिछली 9 अगस्त को। भगवान भैरव ने मुझे आदेश दिया कि 9 सितंबर को अपने आश्रम में शिविर होगा, और शिविर नहीं भी होगा तो अपने सानिध्य में अपने चुनिंदा साधकों को बुला के वहां साधना करवानी शुरू करनी होगी। लखनऊ के पास ही है जो स्थान है, यानी कि आप लखनऊ आएंगे तो लखनऊ से आप कैब या ऑटो करके अपना आ सकते हैं। ये एक स्थान सुनिश्चित हो गया है, और इतना सुंदर स्थान है, नदी का किनारा है, आसपास खूब सारे खेत हैं, उस तरफ जंगल है, एकदम ऐसा स्थान जो कल्पना से परे है, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान भैरव ही ढूंढ के निकाल सकते हैं, वैसा स्थान। और एक ऐसा स्थान जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के अयोध्या भूमि से मात्र 2 घंटे की दूरी पे। कितना सौभाग्य है कि हम अगर आश्रम आ रहे हैं तो हम रामचंद्र जी के दर्शन भी कर सकते हैं, जो बरसों से प्रतीक्षारत थे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप 9 सितंबर को इस आश्रम में पधारें, और मेरे सानिध्य में जो जो मैं गुप्त साधनाएं कराना चाहता हूं उन सभी को आत्मसात करें समय समय पर, क्योंकि सभी एक साथ तो नहीं हो सकती है। लेकिन 9 सितंबर के लिए मैं आपको निमंत्रण देने के लिए मैंने ये संदेश बनाया है। लखनऊ में हमारा आश्रम सुनिश्चित हो गया है। 4 बीघा जमीन हमारी हमको आश्रम के लिए मिल चुकी है, और आप सभी के सहयोग से, भगवान भैरव की कृपा से, इस जमीन में जितना भी धन आया है वो सभी भक्तगणों की वजह से, और प्रेरणा स्रोत भगवान भैरव वही स्रोत करते हैं। काफी सारा मेरे पास जो था मैंने लगाया है, काफी सारा मैंने अपने शिष्यों को काफी सारे लोगों से दान के लिए बोला था, और भी इस यात्रा में बहुत सारे लोग मिले इस 1 महीने में जिनका कभी कोई संबंध नहीं था, और उन्होंने खोल के दान करा, चाहे 100 रुपए हो, चाहे 10 रुपए हो, यहाँ तक कि सबसे छोटा दान 2 रुपए भी मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। और इस मिशन में हम अगर थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो हमें जरूर करना चाहिए। मैं 9 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से आपको निमंत्रण देता हूं, आप जरूर आए। मैं व्यक्तिगत कॉल करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पाया हूं, कारण आपको बताया है कि मैं बहुत ज्यादा अकेले लगा हुआ हूं। 9 सितंबर सुबह आप कैसे भी करके आए, और मेरी मजबूरी है इस समय मैं
पिछले कुछ महीनों से मैं साधनाओं में था। उसके बाद अचानक से उद्घोष हुआ तो मैं इस बाबा के आदेश का पालन करते हुए उनके मंदिर और उनके आश्रम के निर्माण में लग गया। ये सिद्ध करता है कि कोई भी कार्य अगर निस्वार्थ भाव से किया जाए वो तुरंत होता है, और मैंने जीवन में देखा है। इस आश्रम के लिए 9 अगस्त को मेरे पास बाबा ने बोला कि 9 सितंबर से आश्रम में साधनाएं शुरू करनी है। बस मैंने एक ही चीज सुनी और मैंने लोगों तक वो बात पहुंचा दी और लोगों ने स्वीकार करी। और आज मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मैं 4 बीघा जमीन, यानी 1 बीघा यहाँ पे 27,225 स्क्वायर फुट होता है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से, और बहुत विशाल एरिया, नदी के पास का एरिया। इतना मनोरम दृश्य होगा वहां पर। अपने आश्रम में साधनाएं होंगी, गुरु सानिध्य में साधनाएं होंगी, और वो साधना जो मैं कराना चाहता हूं। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रहे हमेशा कि यहाँ पर अब किसी की चलेगी नहीं। कोई ये सोचे कि अब आश्रम हो गया है और हम फ्री हो जाएंगे। अब यहाँ इतना सख्त माहौल होगा कि ना तो आपके पैर का दर्द देखा जाएगा, ना आपके सर का, ना आपके कमर का। सब लाठी डंडा चलेगा। जो मेरी बात नहीं मानेगा या तो बाहर जाएगा या तो परिवर्तित ही हो जाएगा। तो अगर आश्रम में आ रहे हो तो जो भी आपके हृदय से, जो भी आप दान करना चाहते हो आप करें, लेकिन ये मान के चलें कि आपको मैं जो साधनाएं कराऊंगा उसमें मैं स्ट्रिक्ट बहुत रहूंगा। मैं आपका स्वागत करता हूं। 9 सितंबर को आपको रूट प्लान मिल जाएगा, अर्पित से बात कर लीजिएगा। अभी कुछ अव्यवस्थाएं होंगी थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी मैं अकेले ही कर रहा हूं। आप लोग आएंगे तो आप लोग भी इसमें कार्य में जुटेंगे। बहुत सारी चीजें बदलेंगी, लेकिन स्थान हमारे पास सुरक्षित हो गया है। ठीक है, तो हम वहां अभी सिर्फ 9 तारीख को पुराने जितने साधक हैं उन्हीं को ही बुला रहा हूं मैं, क्योंकि नए आते हैं तो फिर बातचीत नहीं हो पाती पुराने साधकों से। तो सिर्फ नए साधक, और सिर्फ वो साधक जो सीरियस हैं, जो समर्पित हैं, 2000 परीक्षाएं आने के बाद भी गुरु के प्रति नकारात्मक नहीं हो पाए हैं आज तक, सिर्फ उनको निमंत्रण दे रहा हूँ। और जो नकारात्मक है वो भी अपने ही शिष्य हैं, लेकिन उनको फिर विशेष ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उनको फिर अलग से बुलाया जाएगा, है ना। तो कुछ लोगों को अलग ट्रीटमेंट चाहिए होता है, अलग तरीका चाहिए होता है, गुरु उनकी सेवा में रहे सदैव। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं अलग से ट्रीटमेंट दूंगा। तो जितने मेरे प्रिय अच्छे प्यारे साधक हैं, आप 9 तारीख को सुबह उपलब्ध हो जाएं लखनऊ से थोड़ी दूरी पे, बहुत ज्यादा नहीं है। एक आप लोग जब मुझे मैसेज करेंगे कि मैं इस तारीख को आ जाऊंगा, इतने बजे आ जाऊंगा, तो मैं ग्रुप बना दूंगा। उस ग्रुप में फिर कैब हो जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारा, ठीक है। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि इस बात को मेरे बुरा मत मानिएगा कि मैंने कॉल नहीं किया, निमंत्रण नहीं दिया। मैंने प्रयास किया, 1-2 लोगों को कॉल करा, लेकिन समय की बाध्यता ऐसी थी कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सवेरे से लेकर शाम हो जा रही है, रात हो जा रही है, सवेरे का 4 बज जा रहा, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, इतना ज्यादा मैं लगा हुआ हूँ अकेले ना। तो आपको मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया 9 तारीख को सवेरे आप कैसे भी करके आप आ जाएं। रात को ना आए, 8 को अगर आना चाहे 8 को दिन में आ जाएं, 9 को सवेरे आ जाएं, लेकिन 9 को आप कैसे भी करके सुबह आ जाएं, है ना। और अर्पित से एक बार बात कर लें, ठीक है। मेरे इस ऑडियो को मेरी कॉल ही समझें, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत निमंत्रण ही समझें। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ठीक है। और जो भी आगे की स्ट्रेटेजी है, जो भी आगे की साधनाएं हैं, कैसे करनी है, हो सकता है वहां हम लोग साधनाएं भी करेंगे। वहां पर नदी किनारा है, और क्योंकि मैं कराऊंगा तो मैं सडनली कुछ ना कुछ कराता ही हूँ, है ना। आपकी जो कल्पना होगी, आपकी जो पूर्वाभास जो चीजें होती हैं, जो आप सोच के आते हैं, उनके विपरीत मैं कुछ कराता हूँ ना। तो मैं बहुत कुछ कराऊंगा भाई, 2-3 दिन का समय लेके आए कम से कम, ताकि आप इतनी दूर से आएंगे यहाँ पर, और आप को अगर गुरु सानिध्य मिले तो सानिध्य में तो बहुत कुछ बह जाता है ऐसे ही, अगर कोई व्यक्ति समर्पण से बैठता है, ठीक है। बाकी चीजों के लिए आप एक बार अर्पित से बात कर लीजिएगा, है ना। और 9 तारीख को मैं आपकी प्रतीक्षा जरूर करूंगा। नहीं आएंगे, आप मना करेंगे तो मैं खुद आपको फिर कॉल करने पे मजबूर हो जाऊंगा। अपना
सकूं कि क्या करना है अब, है ना। चाहे साधनों से रिलेटेड हो, भाई आपकी इष्ट प्राप्ति है, आपकी इच्छा इष्ट प्राप्ति की है, उस तरफ भी मेरे को आपको ले जाना है। आपके जीवन में जो सांसारिक जो पीड़ाएं हैं उसको भी मुझे बताना है, समझाना है। इन सब चीजों के लिए ही मैं नए साधकों को नहीं बुला रहा हूँ, जितने पुराने जुड़े हुए उन्हीं को ही बुला रहा हूँ, ताकि पूरा समय आपको दे सकूं। ठीक है, 9 तारीख को आपसे मिलूंगा। जय श्री काल भैरव।